हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे परसेंटेज क्लास 2। तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था 10 तक। आज हम लोग 11 से कवर करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ये आज का टाइप रहेगा सक्सेसिव, है ना। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 11। क्या बोल रहा है, किसी का मान 10% क्या होता है, बढ़ाया जाता है, फिर मान वापस आने के लिए अज्ञात प्रतिशत में कितना परसेंट घटाया जाना चाहिए, है ना। वो हमसे पूछा हुआ है। तो प्रतिशत कमी क्या होगा वो हमसे पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो पहले क्या हो रहा है ना कि 10% बढ़ाया जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। मतलब 10 से कितना हो जा रहा, 11 हो जा रहा। लेकिन अब बोल रहा है कि वापस आने के लिए मतलब फिर पहले जितना दाम पर आने के लिए कितना परसेंट कमी करना होगा। तो फिर वापस आप 10 पर आइएगा तो कितना माइनस करिएगा, 1 कितना से, तो 11 से इंटू 100, है ना। तो वो इसको जब 100 को डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 9.09%। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9 कंप्लीट 1/11%, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु को पहले 20% और 25% बढ़ाया जाता है तो प्रारंभिक मूल्य पर वापस आने के लिए बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंट घटाना होगा। ठीक है, तो 20% पहले बढ़ा रहे हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। मतलब बढ़ा रहे तो 5 में +1 ऐड करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यह 25% क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो पहले कितना था, 4 था। अब 4 में बढ़ा रहे तो एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पर यह काट भी सकते हैं, अगर इधर इधर कुछ कट रहा तो ये कट रहा। ठीक है, ये देखो इससे कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर क्या आया, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो गुणा कर लेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना आया 3 1 जा 3, है ना। तो क्या हुआ, अब फिर वापस मूल्य पर आने के लिए हमें कितना कमी करना पड़ेगा, तो एक कमी करना पड़ेगा, कितना 3 से इंटू 100, है ना। तो कितना आ जाएगा 33.33%, या इसी को हम लिखते हैं 33 कंप्लीट 1/3%। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर GS का इम्पोर्टेंट PDF, है ना, करेंट अफेयर से रिलेटेड इंग्लिश का सभी PDF मिल जाएगा। अगर आपको कोई अर्जेंट दरकार है तो अभी कमेंट करिए, मैं आपको 100% प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर आप बोल दीजिएगा सिर्फ, तो मैं जब भी मैसेज देखूँगा आपका वहाँ पर वो प्रोवाइड कर दूँगा। आते हैं अगला, बोला है क्या कि किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है फिर 30% घटाया जाता है तो शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट 9%। ध्यान रखिए कि जब भी अगर सेम अमाउंट बढ़ाया जाए और घटाया जाए, है ना, तो उस पर क्या होगा, हमेशा आपका घटेगा ही, है ना। जैसे यहाँ पर 30% बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर 30% घटाया जा रहा है ना। तो एक बार बढ़ाया एक बार घटाया तो हमेशा लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो कितना बढ़ा यहाँ पर बढ़ा रहा है 30 दोनों जगह। तो 30 का क्या कर देंगे, स्क्वायर डिवाइड बाई 100, है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना, 900 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना है 9%, है ना। तो 9% क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर सक्सेसिव से करना चाहते हैं तो वही बात है कि यहाँ पर पहले देखो फार्मूला क्या होता है, x + y, यहाँ पर xy/100, है ना। तो यहाँ पर देखो साइन कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहले बढ़ाया जा रहा तो +30% लेंगे, और यहाँ पर क्या घटाया जा रहा तो -30% लेंगे, है ना। अब प्लस माइनस ये क्या होगा, प्लस और माइनस जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस लेंगे। फिर यहाँ पर 30 × 30 कर दीजिए, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। और देखो यहाँ पर देखो ये -30 खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 3 × 3 -9 मतलब क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो साइन कैसे आएगा वो ध्यान रखना है। ये चीज़ तो नॉर्मल है कि इस तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा उसके हिसाब से ये वाला प्लस या माइनस यहाँ पर आएगा, वो चीज़ ध्यान रख देना। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या फ्रैक्शन वाला से भी अपना बन जाता है। 30% पहले बढ़ रहा तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगा, है ना। कैसे निकालते हैं, तो 30%, तो 30 और बटा 100 लिखते हैं, तो 0 0 कट जाएगा। नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, है ना, वहाँ पर, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर पहले क्या था 10, तो बढ़ाया जा रहा था, 10 से कितना हो जाएगा 3 जोड़ देंगे 13। दूसरा बार क्या हो रहा है कि घटाया जा रहा है, तो पहले 10
क्योंकि सेम फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, घटाएंगे दूसरा बार तो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ 10 दहिया 100, यहाँ पर 13 7 91, है ना। तो शुद्ध कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया 91 आया, तो कितना कमी हुआ 9, कितना से 100 से, इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया तो 9% की क्या हुई, कमी हुई, डिक्रीज हुई। तो 3 मेथड है इसका करने का, किसी से भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्या है अगला क्वेश्चन ना, कि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो घन की भुजा का क्या होता है कि 6a² होता है पृष्ठीय, है ना, तो 6a²। तो मान लीजिए यहाँ पर बढ़ाया जा रहा, तो पहले कुछ अलग होगा साइड, अब बढ़ने के बाद कुछ अलग साइड हो जाएगा। अगर रेशियो लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो मेरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ साइड पर। तो भुजा बोला 10% बढ़ाया जा रहा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, मतलब पहले 10 होगा तो अब क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 121। तो कितना बढ़ गया बताओ, यहाँ पर दिख रहा साफ साफ कि 21 बढ़ा है। 100 पर जो बढ़ता है वही मेरा आंसर हो जाता है, तो 21%। या अभी नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, जितना बढ़ा उतना कितना से बढ़ रहा है 100 से, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज पर 100 से 100 कट गया, तो कितना गया 21%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 21% बढ़ाया जाता है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का पहले आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड को मान लेते हैं है ना, तो ये बढ़कर कितना हो जा रहा, ये बढ़कर इतना हो जा रहा। रुको इसको ऐसे लिखते हैं कि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये वाला था, है ना, ये पहले वाला था, अब बढ़ने के बाद हो जाएगा √3/4 कैपिटल A कर देते हैं, क्योंकि बढ़ जाएगा तो साइड बड़ा हो जाएगा, है ना। ये तुमको बोला कितना, अगर मान लेते शुरू में कितना था 100 था, बढ़ कितना रहा 21%, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है बच्चा, a² बराबर 100 है, यहाँ कैपिटल A² बराबर 100, तो दोनों साइड जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 10 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा कैपिटल A बराबर 11, है ना। तो वही बोला कि भुजा को कितना बढ़ाया, तब शुरू में कितना था भुजा 10, क्योंकि छोटा वाला पहले वाला था, अब कितना हो गया 11, एक बढ़ा रहे हैं, है ना, एक बढ़ा रहे कितना से 10 से, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना 10%, है ना। तो क्या आ जाएगा 10%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन पर। ये देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन और भी इजी होते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मशीन के मूल्य प्रति वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष 20% क्या होता है घटता है, तो उसका प्रेजेंट मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, है ना। तो मान लेते 2 वर्ष पहले x था, अब हर साल 20% घटता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो पहले 5 था, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, है ना। और 2 साल पहले पूछा है तो 2 बार कर देंगे 4/5, और घटने के बाद इसका प्रेजेंट मूल्य अभी जो आएगा ये कितना है 28,800। अब कुछ नहीं करना है, अब सॉल्व करेंगे आंसर लाएंगे। तो चलो 4 से काटोगे कितना बार में 7 बार में, और 4 दूना 8, फिर 4 से काटेंगे तो कितना 4 1 में 4, 4 8 32, है ना 1800। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 1800, और इंटू 5 × 5 25, तो 25 × 16 करेंगे तो 400, 450 और 2 ठो 0, तो कितना आ जाएगा, है ना 45,000। इस पर आंसर पर मत जाइएगा, आंसर ये मिस्टेक है ना, जैसे येलो यहाँ पर दिख रहा था आपको लग रहा है ये वाला होगा, नहीं, करेक्ट आंसर आपका यही है ना, ये वाला थोड़ा सा ये है ना, तो करेक्ट कीजिएगा 45,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन एक, ये आज हम लोग लास्ट रखते हैं इस क्वेश्चन को, या देखते हैं और आगे होगा तो कर लेंगे। क्या बोला कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 30% क्या हो रही है वृद्धि हो रही, फिर बाद में इतना % की कमी हुई, तो उसके वेतन में कितना शुद्ध परिवर्तन होगा, है ना। तो इसको करने के लिए बेस्ट रहेगा आप x + y x माइनस यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, चलिए तो जो बढ़ेगा उसको प्लस, जो घटेगा उसको माइनस करेंगे। तो पहले 30% बढ़ रहा था +30, फिर इतना % कमी हो रहा था -28.5, फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा,
यहाँ पर 30 इंटू 28.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें से 30 में से 28 बन जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 1.5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये पॉइंट को इस पॉइंट से एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणे 285 करो, है ना। समझ में आया ना कैसा है, क्योंकि ये पॉइंट कटेगा तो नीचे में एक जीरो आएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना, इसलिए। तो चलो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, ठीक है, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2 और 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 1.5 हटा देंगे, वो प्लस 1.5 माइनस 8.55। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका, तो ये आएगा -7.05%। तो माइनस आया मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज। तो कहाँ ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पर येलो है, लेकिन ये मत सोचना कि ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर अपना बी है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इससे ज़रूर मदद मिला होगा, है ना। थोड़ा भी मदद मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर करो, मैं उसको ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या ये नाम डायरेक्ट कॉपी कर आप पेस्ट करिएगा टेलीग्राम, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी आप जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि मोहन को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि मिलती है और दूसरे वर्ष 15% की कमी मिलती है। अभी अब बोल रहा है कि उसका प्रेजेंट मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, है ना। तो इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। चलो पहले मैं x + y वाला से बता देता हूँ। पहले 12% की वृद्धि हो तो +12, और दूसरे वर्ष इतना % की वृद्धि हो रही है तो +15, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस आएगा, 12 इंटू 15 करेंगे डिवाइड बाई 100, तो 12 15 कितना हो गया 27, प्लस यहाँ पर 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 180, 180, है ना। पॉइंट है तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 28.8, है ना। तो कोई चीज़ तो कितना वृद्धि हुआ तो इतना % का क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस था सब, तो ये वृद्धि हो जाएगा। तो ये देखो क्या दिया हुआ है कि उसके बाद जैसे 2 वर्ष था ना, कि पहले वर्ष में इतना % और दूसरे वर्ष में इतना %, तो वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जा रहा, 1,28,800, है ना। तो ये इतना वृद्धि हुआ, तो 100 में 128% वृद्धि हो रहा, तो कितना हो जाएगा 128.8 हो जाएगा। तो हमें निकालना है 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री, मतलब 100% उस समय शुरू में कितना था, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखो पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर में क्या आएगा, एक जीरो आएगा, इससे कितना में कट जाएगा, तो ये पूरा एक बार में कट जा रहा, तो 1 लाख यहाँ पर 3, ये कितना 5 जीरो आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था, आप कि ऐसे भी कर सकते थे कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। तो 2 वर्ष पहले मान लेते x था, पहला वर्ष कितना 12% क्या हो रहा है उसका, बढ़ रहा था, है ना, 12%। ठीक है, देखो तो 12% बढ़ेगा, तो 12% बढ़ेगा, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू, या चलो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, 112/100 कर देंगे। और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है 15% की वृद्धि, तो 115/100 कर देंगे। ठीक है, और करने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा, तो 1,28,800। बस अब आपको काटना होगा, पीटना होगा, सॉल्व करना होगा। इसको काटिएगा तो 25 आएगा, इसको काटेंगे तो 28 आएगा, है ना। 4 से इसको काटेंगे, 5 से तो 20 आएगा, इसको काटेंगे तो 23 आएगा, है ना। अब देखो 7 से कट जाना चाहिए, चलो देख लेते हैं एक बार 7 से काट कर के। 7 एकम में 7, है ना, 5 बचा 7 8 54, 7 चौका 28, है ना। और चलो तो ये 7 से 4 बार में कट गया, है ना। और इसको काट देते हैं 4 से, कितना और कटेगा, तो 4 चौका 16, है ना, 4 6 24, और 23 दूना 46, 23 से कितना बार कट गया 200 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 इंटू यहाँ पर 25 दूना 50 और 0, तो कितना आ गया 5 दूना 10 और ये 4 ठो 0, तो कितना आ गया 1 लाख। तो ऐसे भी इसका आंसर आ सकता था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सब क्वेश्चन।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।